वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है, जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। প্রিয় ভাইরা, হিন্দু ধর্মের কথা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে কিছু ধোঁয়াটে থাকে। ইসলাম সেখানে চ্যালেঞ্জ করেছে যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি, এটা এমন একটি কিতাব যে কিতাবে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই। সূরা বাকারা শুরুর দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে আরো বলেছেন, যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসতো লাওয়াজাদু ফি ইখতিলাফান কাসীরা, তাহলে মতভেদ থাকতো অনেক বেশি। ইসলাম যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের যত নীতি নৈতিকতার কথা আছে সম্পূর্ণ নীতি নৈতিকতা একসাথে দিয়েছেন এবং তিনি বলছেন ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, হে নবী আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। সূরা কলমের 4 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যারা মোবাল্লেগ প্রচারক ছিলেন কিংবা যাদেরকে তারা অবতার বলে, ভগবান বলে, তাদের চরিত্র নিয়ে হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানান কথা রয়েছে। সেরকম একটি কথা হচ্ছে তিনি বলাৎকার করেছেন এবং তার চরিত্রে অনেক কথা থাকা সত্ত্বেও আমরা মুসলিমরা এই সমস্ত কথাগুলো বলি না, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে এটা শিক্ষা দিয়েছেন যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। যদি তাদেরকে তোমরা গালি দাও, তারা ভুলবশত সত্য ইলাহাকে গালি দিবে। আসুন আমরা শুনি এই কথাটি হিন্দু ধর্মের বাইরে থেকে এবং যার উত্তর দিয়েছেন চমৎকারভাবে বর্তমান বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় ধর্মতত্ত্বের উপরে জ্ঞান রাখেন ডক্টর জাকির নায়েক হাফেজাহুল্লাহ। চলুন তাহলে দেখি। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके,
तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे, उसने